हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नेक्स्ट टेक्निकल गुरु चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम डीटीएच की पावर सप्लाई रिपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक सप्लाई ले लेते हैं और बाकी सप्लाई को साइड में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए इस सप्लाई में सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है। जैसे कि कस्टमर ने हमें रिसीवर ला के दिया तो वो पहले ही प्रॉब्लम बता देता है कि इसमें सिग्नल का फॉल्ट है या ऑन नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसमें इसे सप्लाई देके इसमें आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेना है कि कोई आउटपुट वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है तो देखिए क्या क्या सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले जूम कर लेते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता है दो सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्शन है और एक सेकेंडरी सेक्शन। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ। उसमें देखिए जिसमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट होता है वो होता है प्राइमरी सेक्शन। और देखिए ये जो ट्रांसफार्मर लगा है एसएमपीएस ट्रांसफार्मर या इसे चॉपर ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं कुछ लोग, तो उसके इधर वाला सेक्शन देखिए ये होता है सेकेंडरी सेक्शन। ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं इसके इस तरफ हो गया ये प्राइमरी सेक्शन और ये हो गया फ्रेंड्स सेकेंडरी सेक्शन। तो अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है कुछ भी तो प्राइमरी सेक्शन में हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में अगर कोई फॉल्ट होगा या कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको फ्रेंड्स इसे रिपेयर करने से पहले देख लेना है फिजिकली इसमें कोई पार्ट्स ख़राब तो नहीं है, जैसे कोई ट्रांजिस्टर टूटा तो नहीं है, आईसी फटी तो नहीं है। ठीक है, और बाहर से अगर कोई कंपोनेंट जला दिख रहा है तो ये चेक कर लेना है आपको। तो चलिए इसमें हम सप्लाई देके देखते हैं सबसे पहले। तो सप्लाई देने के फ्रेंड्स आप इसे सीरीज में ही सप्लाई दें। ठीक है, तो सीरीज में हम सप्लाई दे देते हैं इसे कनेक्टर की मदद से। तो ये हमने कनेक्टर बना लिया फ्रेंड्स इसमें ये, और अब इसे हम सीरीज में सप्लाई दे दिए। और सप्लाई चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इसमें सप्लाई आ रही है नहीं। ठीक है, तो देखिए मल्टीमीटर में इसमें 240 वोल्ट सप्लाई इनपुट हो रही है और आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मल्टीमीटर को हम 200 की रेंज में सेट करेंगे डीसी वोल्टेज में और आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो एक प्रॉप को हमें ग्राउंड में लगाना है, देखिए ग्राउंड में, और आउटपुट में देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके प्राइमरी सेक्शन में ही ख़राबी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सप्लाई को ऑफ़ कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं, कनेक्टर को निकाल देते हैं या लगे ही रहने देते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको फ्यूज़ चेक करना है। अगर फ्यूज़ शॉर्ट है तो कोई ना कोई कंपोनेंट्स आगे शॉर्ट होगा, इसके कारण ही फ्यूज़ उड़ता है। तो फ्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेते हैं और उसके बाद फ्यूज़ को चेक करेंगे बैक साइड से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्यूज़ लगे रहता है। तो चलिए फ्यूज़ चेक करते हैं। तो अभी ये कंटिन्यूटी बता रहा है तो इसका फ्यूज़ भी सही है। और फ्यूज़ के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कॉइल लगे रहती है छोटी सी, ये देखिए इस कॉइल से करंट आगे जाता है। तो हम इस कॉइल को भी चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स क्या होता है ये कॉइल भी ख़राब हो जाती है, जल जाती है कॉइल, अंदर से कोई वायर टूट जाते हैं। देखिए तो इसमें इस कॉइल में दो भाग होते हैं। देखिए एक भाग ये इस तरफ वाला और एक ये इस तरफ वाला। तो ये वाला भाग इसके साथ कंटिन्यूटी बताना चाहिए और ये वाला इसके साथ। ठीक है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसे भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी बजर में बीप का साउंड आ रहा है और इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी बजर में बीप का साउंड आ रहा है। और उसके बाद अब आगे आते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 डायोड जो लगे हुए हैं जिसके थ्रू रेक्टिफायर हो रहा है ये करंट, और ये डायोड का नंबर है फ्रेंड्स 4060। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायोड को चेक कर लेते हैं। तो डायोड को चेक करने के लिए भी कंटिन्यूटी मोड में रखना होगा। और डायोड फ्रेंड्स एक तरफ से रीडिंग देता है और दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं देता। ठीक है, और डायोड में एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो धारी वाला निशान दिख रहा है, ये देखिए ये सिल्वर टाइप का, तो ये होता है डायोड का पॉजिटिव पॉइंट और ये निगेटिव पॉइंट। ठीक है, तो चलिए डायोड को एक एक चेक कर लेते हैं हम। तो डायोड को चेक करने के लिए पॉजिटिव सिरे में हमें मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रॉप को रखना है और देखते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर में रीडिंग आ रही है 454। अब दूसरा डायोड भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरा डायोड में देखिए थोड़ी ज़्यादा रीडिंग आ रही है, पर ये भी सही है डायोड।
अब ये वाला डायोड को चेक करते हैं, तीसरा डायोड, तो ये वाला डायोड भी सही है। और अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, तो देखिए ये वाला डायोड भी सही है। तो यानी इसका जो रेक्टिफायर है वो हो रहा है। और अब देखिए इसमें ज़्यादातर फ्रेंड्स ख़राबी क्या होती है कि अगर फ्यूज़ उड़ता है तो ये डायोड में से कोई 2 डायोड शॉर्ट होंगे या एक डायोड शॉर्ट हो सकता है, या कंडेंसर शॉर्ट हो सकता है, या फिर जो आईसी देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आईसी भी शॉर्ट हो जाती है, इस कारण से फ्यूज़ उड़ जाता है। ठीक है, तो हम इसे सप्लाई देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो मेन फ़िल्टर लगा हुआ है इसमें, तो इसमें 300 वोल्ट के करीब डीसी वोल्ट सप्लाई आ रही है नहीं, तो हमने पावर सप्लाई लगा दिया है। और ये काम फ्रेंड्स आपको सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरफ माइनस टर्मिनल और ये हो गया प्लस। तो देखिए इसमें लगभग 265-66 वोल्ट आ रहा है लगभग, तो ये वोल्टेज सही है। तो इसमें आगे सप्लाई क्यों नहीं जा रही है, तो चलिए और चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 डायोड और लगे हैं यहाँ पे, एक डायोड ये और एक डायोड ये। तो ये दोनों डायोड को चेक करते हैं, ये डायोड शॉर्ट तो नहीं है, तो ये वाला डायोड तो नहीं बता रहा है शॉर्ट। अगर डायोड शॉर्ट रहता तो ये आप मल्टीमीटर की प्रॉप को कैसे भी लगाइए, बजर बजने लगता है। अब ये इस डायोड में चेक करते हैं, तो ये देखिए ये डायोड शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, तो डायोड शॉर्ट होने के कारण ये फ्रेंड्स की आईसी शॉर्ट होगी, तो आईसी के पास ही डायोड लगा है इधर कनेक्ट होके। तो सबसे पहले हम डायोड को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद इसे चेक करेंगे कि ये शॉर्ट बता रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं डायोड को इस तरफ से। तो फ्रेंड्स हमने डायोड को ओपन कर दिया है। अब इसको ओपन करने के बाद फिर चेक करेंगे, तो देखिए अभी ये शॉर्ट नहीं बता रहा है। एक बार वापस पलटा के देख लेते हैं, तो देखिए अभी भी ये शॉर्ट नहीं बता रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम फ्रेंड्स इस आईसी में ही है। ठीक है, तो आईसी अब जहाँ फ्रेंड डायोड लगा था उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायोड लगा हुआ था, तो ये आईसी ख़राब हो चुकी है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है, अब हम आईसी को बाहर निकाल के फिर यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करेंगे कि शॉर्टिंग बता रहा है या नहीं। इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं, ये कैपेसिटर भी देखिए शॉर्ट बता रहा है यहाँ पे, ये जो कैपेसिटर लगा है 50 वोल्ट का। तो चलिए हम आईसी को बाहर निकालते हैं और फिर इसमें चेक करते हैं शॉर्ट बताता है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमने इसकी आईसी को निकाल दिया है और देखिए जहाँ पे डायोड लगा हुआ था उस पॉइंट पे हम वापस चेक करेंगे। तो देखिए अभी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है 399। ठीक है, तो ये आईसी ख़राब हो गई थी इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसमें आईसी कौन सी लगी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वाइपर 22A नंबर की आईसी लगी हुई है। ठीक है, तो इसकी जगह हम फ्रेंड दूसरी आईसी लगा देंगे सेम नंबर की। ये दूसरी आईसी फ्रेंड्स, इसमें देखिए हम न्यू आईसी लगा रहे हैं, ये वाइपर 22A की। तो चलिए इस आईसी को लगा लेते हैं। और आईसी लगाते फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए आईसी में जो सिंबल बने रहता है सामने, देखिए ये कट का निशान। तो फ्रेंड्स ये देखना है आपको कि आईसी लगाते समय आईसी उल्टी ना लग जाए। देखिए यहाँ पर भी एक सिंबल बना हुआ है, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको आईसी को लगाना है। ठीक है, तो आईसी को लगा दी फ्रेंड्स हमने, उसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसके आईसी को बदल दिया है। ठीक है, आईसी बदलने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए इस आईसी के पॉइंट में यहाँ पे देख लेना है कि कोई टर्मिनल आपस में शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स सोल्डरिंग करते समय ये आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें हम पावर सप्लाई लगा के देख लेते हैं अब कि आउटपुट में कोई वोल्टेज बन रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमने इसमें सप्लाई दे दिया है और अब देखते हैं इसमें कोई आउटपुट वोल्टेज बनता है या नहीं। तो मल्टीमीटर को 200 की रेंज में सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले फ्रेंड्स ये दोनों तरफ से दूसरे नंबर का पॉइंट जो होता है वो ग्राउंड होता है। ठीक है, ये देखिए इधर से भी ये दूसरे नंबर का पॉइंट ग्राउंड है और इधर से भी दूसरे नंबर का पॉइंट ग्राउंड है। तो देखिए अभी वोल्टेज मल्टीमीटर में मैं फ्रेंड्स जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई, तो फ्रेंड्स ये भी सप्लाई ओके है इसकी। और उसके बाद देख लेते हैं ये 12 वोल्ट की सप्लाई,
तो इसमें 15 वोल्ट बता रहा है, ये भी सही है। और उसके बाद फ्रेंड 24 वोल्ट की सप्लाई बनती है, तो देखिए 22 वोल्ट के लगभग आ रही, तो ये सप्लाई भी इसकी ओके। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट बनता है, तो अब ये 5.7 बता रहा है, तो ये भी ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जब मदरबोर्ड में इसका कनेक्टर को हम लगाते हैं तो ये वोल्टेज प्रॉपरली बन जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज लिखे रहता है फ्रेंड्स कि कितने वोल्टेज इसके लिए है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है फ्रेंड्स 3.3 वोल्ट, फिर ग्राउंड, फिर है 12 वोल्ट, फिर 24 वोल्ट, फिर ग्राउंड, फिर 5 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो अभी ये सप्लाई फ्रेंड्स पूरी तरह से ओके हो चुकी है। ठीक है, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा होगा आपने ये जो डायोड लगा है, इससे ये वाले डायोड के बाजू में छोटा वाला डायोड, ठीक है, ये डायोड फ्रेंड्स फट जाता है। ठीक है, तो इसका कारण होता है फ्रेंड्स हीट भी हो जाता है और कई बार शॉर्ट हो जाता है। आपको इसे चेंज करना है तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स कि सिग्नल जो अटक के आता है, कस्टमर का कहना रहता है कि थोड़ी देर चलने के बाद सिग्नल अटकने लगता है। तो ये जो सिग्नल के लिए जो सप्लाई जाती है 3.3 वोल्ट की, ये सप्लाई कम होती है, इस कारण से प्रॉब्लम आती है। तो ये जो डायोड लगा है, आप इसे यहाँ पे एक जंपर लगा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम जंपर लगाने से भी सॉल्व हो जाती है, या फिर आप डायोड भी चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्शन में आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कि अगर आउटपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आपको डायोड चेक करना है, फिर इस कॉइल को चेक करना है कि करंट सप्लाई आगे हो रही है नहीं। ठीक है, फिर इस मेन आईसी को चेक करने के लिए फ्रेंड्स आपका यही तरीका है कि यहाँ मेन आईसी के बाजू में देखिए ये जो डायोड लगा है, अगर मल्टीमीटर से शॉर्ट बता रहा है ओपन करने पर भी, तो इसका मतलब ये आईसी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, और बाकी कंपोनेंट जो है तो ये मल्टीमीटर में पता चल जाएगा आपको, चेक करेंगे तो। डायोड को चेक करेंगे तो डायोड शॉर्ट ही बता देगा, तो आपको बदल देना है। कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।